ये सीरियल अगर नहीं आता तो मुझे भी नहीं पता चलता कि चाची वाकई में इतनी अच्छी होती है। हाँ भगवान झूठ ना बोले, बहन जी देखिए मैंने बोल दिया। तुक्का तुक्का। अगर आप इज्जत दोगे आपको लाइफ में इज्जत मिलेगा। एक ही कर दरिया में डाल दो। मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में मेरे पापा का चले जाना सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि माँ बाप का जाना हाँ, सब कुछ जाना। मैं कहते हैं ना कि हर पन्ने का दो पहलू होता है। ड्रामा ना हो तो आप देखोगे क्या? इज्जत कमानी पड़ती है। इंसान का व्यवहार है ना, वो इंसान को जूता खिलाता है, इंसान को पान खिलाता है। कोई भी प्रॉब्लम है ना, लोग आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन आप खुद ही हो जो आप खुद उससे निकल सकते हो। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने तो उससे ऐसा कुछ डील किया ही नहीं था। Lights, camera, conversation. सो नमस्ते, वेलकम बैक टू वेयर द लुक नॉट द कॉस्ट में। आज हमारे साथ हैं वेला चाची, या सोनी जी और या मधुश्री जी। हेलो मैम। हेलो, कैसे हो आप? अच्छे, आप कैसे हो? बहुत अच्छे। सो आज हम किस कैरेक्टर से मिलेंगे? जिससे आप मिलना चाहे। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है वेला चाची। मेरा भी। मैं आपकी पर्सनली फैन थी वेला चाची की, और जिसकी वजह से इंडिया की फेवरेट चाची बन गए। आप मेरे भी फेवरेट थे, मेरे फ्रेंड्स के फेवरेट थे। तो चाची के कैरेक्टर के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारा थैंक यू कहूँगी, क्योंकि जैसे ही बात बेला की आती है या एज एन एक्टर जब पता चलता है कि अपना कोई काम किसी को अच्छा लग रहा है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। आपके उन सभी दोस्तों को बहुत सारा प्यार और थैंक यू। वो लोग भी मुझे पसंद करते हैं। और रही बात जो आपने कहा कि सबसे अच्छी चाची, तो ये सीरियल अगर नहीं आता तो मुझे भी नहीं पता चलता कि चाची वाकई में इतनी अच्छी होती है। हाँ। जब मुझे इस कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया था तब मुझे नहीं पता था कि मेरी दो इतनी बड़ी बड़ी बेटियां दिखाएंगे। एक्चुअली तीन, क्योंकि नैना भले मेरी बेटी नहीं थी पर मैंने माँ की तरह ही, मतलब बेला ने माँ की तरह उसे पाला पोसा था। जब मैं कॉस्ट्यूम ट्रायल के लिए गई थी और ऐसे बात बात में पता चला कि मेरी दो बेटियां हैं और इतनी बड़ी बड़ी बेटियां हैं, तो थोड़ा तो सदमा आया। लेकिन साथ ही साथ मैं खुश इस बात से थी कि शशि सुमित प्रोडक्शन का शो है और मुझे उनके साथ करना था कंटिन्यूटी शो। बट मैंने बाद में जब शशि मैम से पूछा, जो हमारी प्रोड्यूसर हैं, कि मैम क्या मैं इतनी एजेड लगती हूँ? तो क्योंकि उस समय मैं कुछ 25-26 साल की ही थी। और बाद में बहुत लोगों ने बोला था कि अरे इतनी कम उम्र में आप चाची का कर रहे हो, गलत कर रहे हो। पर मुझे लग रहा है कि इंडस्ट्री में आने के बाद मेरा सबसे सही फैसला था। वो कैरेक्टर नहीं करती तो आज मैं यहाँ नहीं होती, या जैसे आप मुझे पसंद करते नहीं कर पाते। तो मैम ने कहा कि 90s का शो है और हमारी मम्मियों का ना शादी बड़ी जल्दी हो जाती है। हाँ। तो मम्मियाँ हमारी बड़ी यंग, और जब सच है मेरी ये मम्मी real आज है। भी इतनी खूबसूरत है। तो उन्होंने बोला हमें चाची ना रेखा जैसी चाहिए। अब देखो, भले मैं रेखा जी की बोलते हैं ना एक उंगली के बराबर नहीं हूँ, लेकिन मेरे लिए रेखा दिखा मुझ में। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। मुझे फिर था कि जब कैरेक्टर पता चला तो मुझे लगा बहुत कुछ है इसमें प्ले करने के लिए, क्योंकि बेला चाची का कोई फिक्स कैरेक्टर ही नहीं था। वो इमोशनल थी, वो चुलबुली थी, वो गुस्से वाली थी, मतलब सब कुछ था, सारा इमोशन था उसमें। मैंने बोला करते हैं। फिर मैंने कुछ सोचा नहीं, मैंने बस किया। और पब्लिक ने इतना प्यार दिया ना कि मुझे वो शो बोलते ना यहाँ से यहाँ लेके चला गया। और आज भी मतलब मुझे लगता है कि अगर मुझे 100 लोग जानते हैं तो 80 लोग बेला चाची को ही जानते हैं ज़्यादा। कि वेला चाची में जो आपका कैरेक्टर था, जो फुल ऑफ मस्ती, जो अपना सप्रेस कर रही है इमोशंस, वो बहुत ही रियल और बहुत ही इंडियंस को कनेक्ट किया। क्योंकि जो आप वहाँ दिखाना चाह रहे थे उस कैरेक्टर में, वो 90% औरतें फील करती कि हम भी बोल सके हैं। एक्चुअली इसके पीछे अकेले मेरा हाथ नहीं है। हमारे जो डायरेक्टर थे जय सर, जो सीरियल को सेट करने के लिए आए थे 1-1.5 महीने के लिए, जो हमारी उस समय क्रिएटिव थी अंबिका, और जो हमारे राइटर थे, मतलब सभी लोग, साथ ही साथ हमारे जो को एक्टर्स थे, मतलब एक्टिंग करना ही नहीं था,
स्टोरी इतनी अच्छी लिख के आती थी कि लगता था बस परफॉर्म करना है। और 90s की स्टोरी थी तो कई बार अगर झाड़ू मारने का भी सीन आता था तो मैं सोचती थी मेरी दादी गांव में कैसे झाड़ू लगाती है, गांव में मैंने ये चीज़ कैसे करते हुए देखा होगा। और ताई जी थी, काफ़ी सीनियर एक्टर है वो, कई बार हम उनसे भी डिस्कस करते थे कि ऐसा करते हैं ना, क्योंकि भले वो मेरा जेठानी का कैरेक्टर प्ले कर रही थी पर मैं उनको अभी भी ताई जी ही बुलाती हूँ, तो वो भी कई बार समझाती थी कि हाँ ये सीन को ऐसे करते हैं। तो मैंने किया, लेकिन इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है। तो और वो कैरेक्टर अपने आप में मुझे इतना प्यारा था कि मतलब मुझे बस था कि ये शो है जो मुझे बहुत आगे ले जाएगा, जो कि लेके आया। और मेरे पास हर रोज़ एक मौका मिलता था अपने आप को प्रूव करने का, क्योंकि तब तक मधुश्री को लोग इतने अच्छे से नहीं जानते थे। तो बोलते आपको ना, वेला चाची ने पहचान दिलाया। बिल्कुल बिल्कुल नेशनल चाची। नेशनल चाची, मुझे आज भी शशि मैम चाची ही बुलाती हैं। चाची इज लाइक इमोशंस, Emotions. प्यार, ये आपने अपने कैरेक्टर में बताया। बिल्कुल। नैना आपको शादी करके वो जो दुखी होती है और फिर आप आते हो उसको गले, वो आपको गले लगाती है, वो बहुत इमोशनल, ये मुझे याद है। बताइए एक्चुअली क्या है ना कि जब हम एक कोई शो करते हैं ना, एक महीना एक महीना भी बहुत कम, एक हफ्ता ही दिक्कत होता है। एक महीने में तो आप उस कैरेक्टर को ना, कहते हैं ना, घोल के अपने अंदर ले लेते हो। तो जब नैना की शादी की बात आई थी, कई बार तो ऐसे सीन हुए जब हम घर छोड़ के जा रहे हैं या नैना की शादी हो रही है या पूजा की शादी हो रही है, ग्लिस लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं तो ऐसे भी बहुत इमोशनल बंदी हूँ रियल लाइफ में, और रियल का रोना होता था क्योंकि आप कैरेक्टर में घुस जाते हो पूरा। आपको उस समय नहीं फील होता है कि आप अनमैरिड हो, और आपको लगता है कि सच में ये सब हो रहा है, और साथ काम करके सब एक फैमिली जैसे हो जाते हैं। तो वो ना उस समय एक्शन होता है और आप रियल इमोशन में आ जाते हो। ऐसा लगता है सच में ये घर छोड़ के जा रहे हैं, सच में ये लड़की विदा होके जा रही है। तो वो एक्चुअली उस समय चाची हो जाती थी मैं, कैरेक्टर जैसे ही आप चाची का पहन लो, तो उस समय मधुश्री होती ही नहीं थी। इवन मैं जो भी शो करती हूँ एक्शन होने के बाद मैं उस कैरेक्टर में होती हूँ, मैं मधुश्री होती ही नहीं हूँ। चलिए आपका फेवरेट डायलॉग सुनते हैं जो सबका फेवरेट है। भगवान झूठ ना बुलाए बहन जी, देखिए मैंने बोल दिया क्योंकि बेला बहुत फास्ट बोलती थी और मेरी आवाज़ अभी थोड़ा सा सर्दी जुकाम की वजह से। और बाकी बैरिस्टर बाबू में थोड़ी सी नेगेटिव थी मैं, तो लाइक तुक्का मुझे उसमें कोई वर्ड नहीं मिला था, तकिया कलाम नहीं मिला था। क्योंकि जब उन दिनों की बात सीरियल में मैं कास्ट हुई तो हमारी जो प्रोड्यूसर है शशि मैम, उन्होंने बोला भगवान झूठ ना बुलाए आपका तकिया कलाम है और आपको इसको हिट करना है। तो लाइक बेला हर वर्ड में भगवान झूठ ना बुलाए, भगवान झूठ ना बुलाए। और आज भी अगर सोशल मीडिया पे उन दिनों की कोई फ़ैन मुझसे कोई सवाल करता है तो मैं ज़्यादातर भगवान झूठ ना बुलाए लिख के ही कोशिश करती हूँ रिप्लाई देने की। तो वो एक मेरे लिए भी बहुत आसान हुआ मेरी पहचान को आगे ले जाने में। और सोनी जी में मन सुंदर में ऐसा कुछ वर्ड नहीं है, क्योंकि सोनी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो बहुत पॉजिटिव है। और नाहर भले उसका सौतेला बेटा है, लेकिन वो अपने खुद के बच्चों से ज़्यादा नाहर से प्यार करती है। तो सास से बहुत प्यार है, रिस्पेक्ट है, बहुत कुछ चाह के भी वो नहीं बदल पाती है क्योंकि सास के लिए बहुत रिस्पेक्ट है। तो वहाँ पे तो मैं ज़्यादातर छीमा जी करती हूँ तो यही मान लो मेरा तकिया कलाम है मन सुंदर में। डे से लेकर अभी तक तो मैंने देखा है कि आपकी ऑरा बहुत पॉजिटिव है। Thank you. तो मैं चाहती हूँ कि वो पब्लिक को भी पता चले कि आपका रियल थॉट्स क्या है। एक कहावत है ना कि नेकी कर दरिया में डाल, तो मैं कभी किसी मतलब से या किसी कारण से किसी का हेल्प नहीं करती। मुझे लगता है, अगर मेरा ऐसा मानना है कि अगर मेरे वजह से किसी का कुछ अच्छा हो रहा है तो ऊपर जो बैठे हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छा करेंगे। देखो हर किसी के लाइफ में ना प्रॉब्लम तो है, ऐसा कोई नहीं है जो बोलेगा मैंने कभी दुख देखा ही नहीं या मैं कभी सैड नहीं होती। 2012 मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए, मतलब है मेरे पास ही है, बस दिखाई नहीं देते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे लाइफ में मेरे पापा का चले जाना सबसे बड़ा दुख है। इससे ज़्यादा कोई चीज़ मुझे नहीं दुख देता है इतना, इससे ज़्यादा मैं क्या खोने के लायक हूँ। तो आप इससे ज़्यादा कुछ खो भी नहीं सकते। Exactly. क्योंकि माँ बाप का जाना, हाँ, सब कुछ जाना। मैं साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग मेरे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, कई बार आप बोलते हैं कि कई बार मुझे मैसेजेस आते हैं कि मैम मुझे आप जैसा एक्टर बनना है या आप जैसा बनना है। सबसे पहले तो एक अच्छे इंसान बनो, और लाइफ में ना आप एक चीज़ मान लो, ज़िंदगी में कुछ भी बन जाओ, कुछ भी कर लो, माँ बाप से बड़ा आपके पास कीमती चीज़ कुछ भी नहीं है। आप उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी प्यार करो, आपको खुद नहीं पता आप कहाँ से कहाँ चले जाओगे। मेरा मानना है कि कोई भी प्रॉब्लम है ना, लोग आपको सलाह दे सकते हैं, लेकिन आप खुद ही हो जो आप खुद उससे निकल सकते हो। तो
इतना तो स्ट्रांग होना चाहिए दिमाग से। फिर भी मतलब ऐसा होता है ना कि हम कई बार सबके बीच भी होते हैं पर अकेले फील करते हैं। इस बात से मैं बहुत पहले बहुत दुखी होती थी कि ऐसा लगता है लाइफ में सब लोग हैं लेकिन कई बार अकेला सा फील होता है। उसका रीज़न मैं बताऊं, अब मैं भी ज़िंदगी में ठोकर खा खा के ही सीखी हूँ और मैं जो भी बातें बोल रही हूँ अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। क्या होता है ना, हम दूसरों से बहुत उम्मीद कर लेते हैं। अगर हमें रह के लग रहा है कि इतने लोग हैं और मैं सैड हूँ क्योंकि हम उनसे कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि वो मुझे ऐसा ट्रीट करेगा या वो Right. मुझे ऐसा देगा या उसने ऐसा क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने तो उससे ऐसा कुछ डील किया ही नहीं था। तो हम ये उम्मीद क्यों करें कि वो मेरे लिए ये करेगा या वो मुझे ये बात क्यों नहीं बोला। उसकी मर्ज़ी है। तो जब आप लोगों से उम्मीदें कम कर दोगे ना तो आपके लाइफ में ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और रही बात, मैं बताऊँ, कई बार ना अकेलापन बहुत अच्छा होता है। आप खुद के लिए समय निकालो, आपको बहुत सोचने का मौका मिलता है कि आपको करना क्या है और कुछ क्रिएटिविटी में खुद को बिज़ी रखो, अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप समय बिताओ, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। मैं भी पहले बहुत अकेलेपन से भागती थी। आज के डेट पे मुझे ऐसा लगता है लाइफ में ना 1000 का बाजार नहीं होना चाहिए। आपके लाइफ में गिने चुने कुछ लोग हो, भले आपके दोस्त हो, जो भी है, पर बहुत लिमिटेड होने चाहिए और वो ऐसे होने चाहिए कि कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद करना गलत है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप उम्मीद करो ना, अपने मम्मी से करो, आपको बहुत अच्छा खाना बना के खिलाएंगे। आप अपने लाइफ पार्टनर से करो कि वो आपको खुश रखेगा, क्योंकि जो आपके अपने हैं ना वो तो बिना बोले आपकी चीज़ें पूरी कर देते हैं। पर उतना ही करो जितना सामने वाला कर सके। अगर कभी ना कर पाए तो आप ऐसे दुखी मत हो जाओ, आप लेट गो करो चीज़ों को। जैसे होता है कई बार, अभी भी मुझे बुरा लगता है, फिर मैं लेट गो करती हूँ कि ठीक है, जाने दो, ओके, अपने हाथ में है ही नहीं। अब दो ही ऑप्शन है, या तो मैं उस बात को सोच के बहुत दुखी हो जाऊँ या तो मैं सोचूं चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे लिए आगे बढ़ना बेहतर लगता है। आप इतने पॉजिटिव कैसे हो? क्योंकि मैं पर्सनल लाइफ में आपको जानती हूँ, आप मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो और मैंने देखा हमेशा पॉजिटिविटी कैसे मेंटेन करते हो। इसके लिए क्रेडिट मैं दूंगी अपने मम्मी पापा को। मैंने हमेशा अपने मम्मी पापा से एक शब्द सीखा था, सब्र। सब्र करो, सब अच्छा होगा, और अच्छा हो रहा है लाइफ में। दूसरा मैं क्रेडिट दूंगी जो मेरे फियांसे हैं, राहुल जी। वो मेरे लाइफ के ऐसे इंसान है ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हो आप उन्हें, क्योंकि पहले हम दोस्त ही थे। तो जब भी मैं बहुत परेशान होती हूँ तो उनसे अगर मैं कुछ पूछती हूँ, जैसे आप मुझे कॉल करते हो, मैं अगर उनसे पूछती हूँ तो वो हर बात का इतना पॉजिटिव रिप्लाई देते हैं कि मुझे लगता है प्रॉब्लम तो इतनी बड़ी थी ही नहीं जितना मुझे लग रहा था। और कहते हैं ना कि हर पन्ने का दो पहलू होता है, और हम सिर्फ पन्ने का ना पहला पहलू देख के ही हम उलझ जाते हैं, हम दूसरा पहलू देखते ही नहीं है जिसमें प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होता है। हमें सोल्यूशन की तरफ देखना चाहिए। और पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगा। मैंने बोला ना, दो ही ऑप्शन है, या तो आप प्रॉब्लम को लेके सोचो कि ये हो गया, क्या करें। मुझे भी बुरा लगता है पर मैं वो 10 मिनट से ज़्यादा दुखी नहीं हो सकती लाइफ में। और या तो मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, लेट गो करते हैं। पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अभी जस्ट एंगेज हुए हो। थैंक यू, बट एंगेज में काफ़ी सालों से Really? पब्लिकली अभी किया मैंने, क्योंकि अब लग रहा है कि मैं शादी कर लूँगी। तो कब आ रही हूँ मैं शादी में? बहुत जल्द, जैसे ही कुछ फिक्स होगा डेट दोनों फैमिली से, मैं पक्का बताऊंगी आपको। जब आपका बर्थडे था मैं वीवी होटल गई थी, ओ माय गॉड कितना सुकून था वहाँ पे, खुली खुली हवाएं। तो अभी मैं दोबारा उधर जाऊंगी क्योंकि बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा नाइट आउट करने के लिए बेस्ट प्लेस है। एंड वीवी होटल के बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली वो मेरा नहीं, मेरा कह भी सकते हो, बट वो मेरे फियांसे राहुल जी का है। और वो जगह का नाम ना मैं सुकून भी दे सकती हूँ, बहुत क्योंकि मुझे सुकून खुद है। जब शूट से बहुत ज़्यादा मैं ऐसे थक जाती हूँ। वहाँ का खाना एक तो बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोलेंगे कि आपका अपना है इसके लिए, नहीं, वाकई में वहाँ नहीं, का मैंने खाना खाना बहुत खाया है ना, अच्छा है। तो मैं बता रही हूँ खाना अच्छा और है। मैं बताऊँ, अभी और मैं खाना जब भी यहाँ अच्छा पे है, और आई सबसे थी, बड़ी चीज़ आपने क्या किया था पता है? गरम गरम दो, क्योंकि गरम गरम दो। अपना ही रेस्टोरेंट है तो मैंने ऐसा सोचा था कि सबको गरम स्टार्टर खाना सब गरम मिले, क्योंकि आपने सब गरम शूट ही से दिया था। आ रहे थे। और मैं जब यहाँ आई तो रीचा मुझे कह रही थी कि एक दिन हम चलेंगे, नाइट आउट करेंगे वहाँ पे। मैं इतनी खुश हो गई, मैंने बोला पक्का, डन, बहुत अच्छा लगेगा, सुकून भी दे एक सकते तो हैं। आपने जो जगह चूज किया है ना, वो कैसा है पता है? मुंबई के भाग दौड़ की जिंदगी में कुछ देर सुकून का पल वीवी होटल पर में। मैं सच कहूँ, ये क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि ये वो सब कुछ राहुल जी के चॉइस का है। उनकी चॉइस बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने तो मुझे आप उनके, चूज किया। हाँ मैं वही बोली, उन्होंने आपको चूज किया तो अच्छी ही है।
शायद मैं किस्मत वाली। आपको याद होगा मैं पहली बार इंडस्ट्री में आई थी और सबसे पहले मुझे याद है कि आपने मेरी हेल्प की, नहीं रिचा परेशान मत हो, आई एम गोइंग टू हेल्प यू। मैं बताना चाहूँगी, हमारे सेट पे रिचा आई और तब रिचा जी थी, अभी जी हट गया अभी रिचा, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो गई हैं। और आई, उनको कुछ वीडियो निकालना था कि इनके जो हमारे एक्चुअली मनसुंदर सीरियल के जितने भी हम एक्टर हैं, जो भी हम कपड़े पहनते हैं, जिम स्टूडियो से जाता है, फैशन स्टूडियो से, तो इनको एक वीडियो निकालना था कि आपके यहाँ का साड़ी। और एक ना लड़की क्यूट सी और एकदम ना सहमी, वो सोच रही है उसके शकल, क्योंकि एज एन एक्टर और मैं क्लासिकल डांसर भी हूँ तो मुझे एक्सप्रेशन लोगों के बड़े अच्छे से समझ में आते हैं। वो ऐसे सोच, उनके चेहरे से लग रहा है कि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, क्या पूछना है कैसे, और लिटरली हाथ ना ऐसे था, मुझे याद है ऐसे था। तो मैंने बोला ओके कोई बात नहीं, करते हैं, मैं पहली बार हूँ। और देखो उसका फ़ायदा क्या है कि आपको लगता है मैंने आपके लिए हेल्प किया, मुझे लगता है क्योंकि आपके यहाँ से कपड़े आते हैं तो मैंने थोड़ा वीडियो अच्छा बना दिया, तो इसके बदले में मुझे ऊपर वाला क्या दिया, इतनी अच्छी दोस्त। मुझे भी तो कहते दिया। हैं तो यही होता है ना कि आप बिना सोचे बिना मतलब का जब कुछ करते हो, ऊपर वाला उसका हमेशा अच्छा देता है। तो उसके बाद मैंने वीडियो बनाया, बाद में हम आई थिंक हमारा जो मनसुंदर का पार्टी हुआ था वहाँ मिले, यार उन्होंने आपने मेरी बड़ी हेल्प करी। मैंने बोला मैंने इतना कुछ किया भी नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर मेरा ऐसा सच में मानना है कि अगर मेरे कारण किसी का कुछ भी भला हो रहा है तो करो ना, क्या दिक्कत है। देखो आप अगर कभी हम ना भी मिलते, लेकिन आप अगर पीठ पीछे मेरे लिए एक अच्छा शब्द भी बोलते हैं ना, तो मेरे लाइफ में बहुत अच्छा। वी टेक यू, जैम आपका नाम लेते हैं। आज मैम का कोलैब नहीं आया, आज मैम का ये नहीं आया, यहाँ पे आपके नाम के चर्चे हैं। नहीं पर मैं आपको एक बात बताऊं, अभी जो मेरा बर्थडे गया वहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का बहुत ही सुंदर सा एक गाउन पहना है, और मैंने एक्चुअली दूसरा कॉस्ट्यूम सब रेडी कर लिया था, और रिचा से मेरी ऐसी बात हो रही थी तो उन्होंने आप आओ हम आपका कॉस्ट्यूम रेडी करके देते हैं। और काम ही आप मानोगे नहीं, 30 तारीख मतलब 30 जनवरी को मेरा बर्थडे था, मैं यहाँ पे आई थी 28, और मैंने एक तो इनके कलेक्शंस इतने अच्छे हैं ना, मैं आपको बताऊं, जो देखो मन करता है यही पहन ले यही पहन ले। हाँ तो मैंने ब्लैक गाउन ट्राई किया, और उसका ऊपर का डिज़ाइन मेरे ऊपर उतना नहीं अच्छा लग रहा था, और ये कोई बात नहीं है, एक दिन हम कर देंगे। और जैसा मैंने डिज़ाइन चूज़ किया, एक्चुअली डिज़ाइन का ऑप्शन भी इन्होंने ही दिया, और इनके यहाँ पे आपके जितने भी लोग काम करते हैं, मैं सच बताऊँ सब एकदम फैमिली की तरह, इतना पॉजिटिव ऑरा है ना। जब मैं पहली बार आई थी और इन्होंने 30 तारीख दोपहर में सेट पे ही कपड़े लेकर गए कि ये आपका कपड़ा रेडी है, आपको रात में पहनना है। आप मानोगे नहीं, वो इतना परफेक्ट था, ना कहीं से स्टिच करना पड़ा, ना कहीं से कुछ स्टिच खोलना पड़ा। मतलब सोचो ना आप कितने परफेक्ट हो अपने काम में। कैरी बहुत अच्छा नहीं बट मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट मिला है बर्थडे में, कैरी बहुत अच्छा गया था, क्योंकि वो था ही इतना प्यारा कॉस्ट्यूम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत अच्छा है। मतलब मैं जनरली बोलूँगी, अगर मुंबई से कोई देख रहे हैं या मुंबई के बाहर भी, इनके नंबर में प्लीज़ ट्राई करो। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मेरा जन्मदिन आपके कपड़े की वजह से बहुत सुंदर हो गया था। आपने उसको खूबसूरती बढ़ा दी, कपड़े की ऑलरेडी वो उधर ही लटका हुआ है, मुझे दिख रहा है। और काफी हैवी था। मैंने देखा कि आप कैसे डांस की इतने हैवी ड्रेस में, मैं शॉक थी। मैंने यार ये डांस कैसे कर रही हो इतने हैवी कपड़े में। एक्चुअली मैं क्लासिकल डांसर रही हूँ ना, तो मुझे डांस ऐसा है कि जब 2.5 साल की थी मम्मा ने तब डांस क्लास में डाला था, 13 साल की उम्र से मैंने डांस सिखाना स्टार्ट कर दिया था। तो डांस के लिए आप कितना भी हेवी दे दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो आपका डांस हमें सोशल मीडिया पे दिखता है, बहुत खूबसूरत डांस करते हो, वो भी साड़ी में। अदाए, आई लव योर अदाए, आई लव साड़ी। हाँ, और आपने कैरी भी बहुत अच्छा करते हो साड़ी। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है साड़ी पहनना। ये तो है। तो मनसुंदर में सोनी जी आपकी बॉन्डिंग किससे अच्छी है? मनसुंदर में मैं सही बात बताऊं, हमारे जितने भी एक्टर हैं ना, किसी से मेरा ख़राब बॉन्ड है ही नहीं। बट अगर मैं ऐसे बताऊँ ना, होता नहीं कि सब में सब अच्छे हैं, लेकिन सब में कुछ लोग बहुत फेवरेट होते हैं। तो उसमें एक रोमिल है जो मेरा दामाद बना है। एक्चुअली ये 12 साल, मुझे 12 साल हो गए इंडस्ट्री में, और पहला एक बंदा ऐसा है जिसको मैंने भाई माना है, जिसको मैंने इस साल राखी बांधा है। मुंबई आने के बाद मुझे राखी बांधने का मौका मिला। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ अगर सेट पे किसी कारण, तो मैं उसके पास बहुत देर तक बैठती हूँ। बहुत पॉजिटिव बातें करता है, बहुत नॉलेज है उस लड़के को, रियली बहुत नॉलेज है। और जब आप एक रिश्ते में बच जाते हो तो बहुत सब कुछ अच्छा ही हो जाता है। बाकी अभी नैन्सी जो है, रूही, मैं बताऊँ, मुझे 1.5 साल हो रहा है ये शो में। 1 साल तक तो ओके था कि को एक्टरों वाला बॉन्ड था।
अभी रूही मेरे लिए ऐसी हो गई है कि मेरी ना छोटी बहन हो गई है, बहुत प्यारी है जैसे भी। बहुत 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 ही प्यारी प्यारी है। है। और उसकी सबसे अच्छी बात, जिस तरह से मतलब कहते हैं ना कि आप जब एक साथ काम करते हो तो धीरे धीरे आप सामने वाले को जानते हो, है ना। तो भले 1.5 साल लगा, लेकिन अब मैं बोल सकती हूँ कि अब मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो जिस तरह से मेरे साथ मस्ती करती है, मैं अगर अपने रूम में लेटी हूँ आके उठा देगी, उठो ना चलो ना। अभी हम शाम को कई बार अपने सेट के बाहर ही वॉक करने जाते हैं और हम कोई बातें नहीं कर रहे लेकिन हम साथ हैं। तो नैन्सी मेरी एकदम छोटी बहन जैसी हो गई। मतलब मुझे लगता है अगर मेरी बहन होती ना तो वो मस्तीखोर होती, बहुत ही चुलबुली होती, क्योंकि नैन्सी रूही से बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ, रूही जितनी शांत है, नैन्सी उतनी ही चुलबुली है। तो नैन्सी, जैसे उन दिनों की बात है, मैं, मेरी एक सिस्टर है क्रिस्टीना, जिसका मैंने जो नाम मैं लिया। बर्थडे पे मिली थी। हाँ, स्वाति, वो मेरी सिस्टर। उसके बाद मनसुंदर में मुझे और एक छोटी बहन मिली है। नैन्सी। और क्योंकि मैं बिहारी से शादी करने वाली हूँ, नैन्सी भी बिहारी है, तो एक अलग ही बॉन्ड है उसका, तो अलग ही दादागिरी चलता है मेरे ऊपर। साथ ही साथ जो जूही है, जूही के लिए मैं नाम दे सकती हूँ, वो मेरी सीक्रेट डायरी है, उससे आप कुछ भी शेयर कर सकते हो। तो हमें बुलाना पड़ेगा आपके बारे में जानने के लिए। नहीं बताएगी वो। तभी तो मैं बोलूँ ना, सीक्रेट डायरी है। दादी के साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है, हम रील्स मस्ती वाले बहुत अच्छा बनाते हैं और बहुत मज़ा funny, आता है। मेरा फेवरेट रील भी है एक। हाँ, मज़ा बहुत आता अच्छा है दादी के साथ रील बनाने में। शो में सोनी जी तो दोनों को डांटते रहते हैं दिन भर। सबसे ज्यादा तो आप जूही को डांटते रहते हो। देखिए क्या है कि कैरेक्टर ऐसा है कि दादी जो है वो रूही को घर से निकालना चाहती है, और रूही के लिए सोनी का रिएक्शन ऐसा होता है कि प्यार है, और कभी कभी दादी भड़का देती है सोनी को, तो कभी वो अपने सासू माँ की बातों में आके उलझ जाती है, कभी रूही के लिए गलत बोल देती है, कभी चिल्ला देती है, कभी प्यार भी करती है। बट जूही, सोनी के लिए जूही मतलब कि बोलते हैं ना, फूटी आंख नहीं भा रही है, वैसी कैरेक्टर है कि मतलब कुछ भी हो जाए मेरे बेटे के लिए तो जूही परफेक्ट है ही नहीं वाला। लेकिन होता है, बहुत सारे ऐसे ससुराल में होते हैं कि बहुएं पसंद नहीं होती, तो क्या करे, राइटर सोनी का कैरेक्टर लिखा ही वही है। और अगर ड्रामा ना हो तो आप देखोगे क्या? अगर सब हैप्पी हैप्पी हो रहा है तो फिर हैप्पी एंडिंग हो जाएगी ना, तो ड्रामा बहुत ज़रूरी है। तो शायद इसके लिए सोनी जूही को नहीं और पसंद रियल करती लाइफ है। में आपकी सीक्रेट डायरी है। है ना। मतलब वो ऐसी लड़की है, बहुत ही सेंसिबल है, आप उससे कुछ भी बातें शेयर कर सकते हो। और वैसे तो मेरी बातें रोमिल भी नहीं बताएगा, वैसे तो समर भी नहीं बताएगा, और रूही भी नहीं बताएगी। और रूही की एक बात और मगर बोलूंगी। मैं आपकी सारी बातें जनता को बताऊंगी। जनता सुन लीजिए इनकी और रूही की बातें। एक बात बहुत अच्छी लगती है, वो बस अभी 22 साल की है, लेकिन ना बहुत समझदार है और बहुत ही घरेलू है। उसके साथ मेरी बहुत सारी चीज़ें बहुत मिलती है। खाना बहुत अच्छा बनाती है। Really? आप उसके अभी कभी आपको मैंने आपका एक रील देखा था, आप खिचड़ी अभी तो वेट लॉस के लिए मैं दलिया आप बना रहे थे हूँ। और सब एंजॉय करते हैं सेट पे। आप तो खाना वाना सब पकाते हो यार। नहीं, मुझे भी खाना बनाना आता है, और अरे मैंने देखा है और यार। नैन्सी भी खाना बहुत अच्छा बना लेती है। आप कभी जाकर उसके घर का अलमीरा देख लो ना, एक एक कपड़े इतने तय करके रखती है लड़की, मतलब वो बहुत 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 प्यारी है। और बिल्कुल फेक नहीं है। उससे मेरी बॉन्ड शायद इसके लिए बहुत अच्छा है कि जो भी है मुंह पे है, फेक तो आप blunt भी है, नहीं हो। तभी बॉन्ड बहुत अच्छी है। आप नहीं हो और नैन्सी नहीं, इन दो को तो मैं पर्सनली जानती क्योंकि हूँ। वो ब्लंट है थोड़ी मेरी तरह, मैं भी बहुत मुंह फटो बोल आप देती हूँ blunt चीजें। नहीं काफी लोगों को लगता है नहीं ऐसा, नहीं, वो क्योंकि रियल सच, टॉक इज हाँ, डिफरेंट, पर आप ब्लंट नहीं हो। क्योंकि सच बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उनको लगता है ये बहुत ब्लंट है। तो जो भी है वो मुंह पे है, आर्टिफिशियल नहीं है, मतलब वो वो दिखाने मैं के लिए जानती किसी हूँ। के साथ नहीं रहेगी। तो इसके लिए शायद उसके साथ मेरी बॉन्ड इतनी अच्छी है, या होती जा रही है। मुझे लगता है आपकी बॉन्ड सबके साथ अच्छी सबके रहती है। साथ अच्छी है, टच में बताऊं मैं जितने भी आपका एक्टर नेचर हैं। कुछ ऐसा है, क्योंकि मैं सेट से लेकर अब तक आपके साथ बहुत रह चुकी हूँ, तो वो मुझे लगता है कि वो आपका नेचर ही ऐसा है। और मेरा हर सीरियल में आप जल्दी सबके ना साथ बॉन्ड किसी अच्छा का, होता है। मैंने आपके मुंह से गलत नहीं सुना है कि नेगेटिविटी नहीं है आपके ऑरा में। क्योंकि रिचा, मुझे लगता है मैं होती कौन हूँ किसी को जज करने वाले। ये तो है। मुझे ऊपर वाला ये इतना थोड़ा हक अच्छा दिया है। ही नहीं है। अब कोई मुझे जज कर रहा है, मुझे तो बुरा लगता है ना, तो मैं क्यों किसी को जज करके उसको बुरा फील कराऊं। और सबके अपने अपने नसीब है, अपनी अपनी हरकतें हैं, वो खुद ही सामने आ जाएंगे। क्योंकि आप कितने भी अच्छे एक्टर हो जाओ, आप अगर फेक हो ना, वो सामने आ जाता है। तो आप रियल रहो। हाँ, बुरा लगना वगैरह होता है, तो वो जो अपने हैं उनके साथ डिस्कस विस्कस करके आप शांत हो जाते हो। अदरवाइज जैसे मैं आपसे बात करके शांत हो जाती हूँ। मैं तो कभी नहीं भूलूंगी ये तो। यार है ही यार। नहीं, बिल्कुल लाइफ में ना लोग बहुत मिल जाएंगे, अपने बहुत कम मिलते हैं। और तो प्रोफेशनल आप लाइफ में अपने तो हो। बिल्कुल नहीं मिलते, पर आप मुझे मिले। क्योंकि मुझे ऋचा की बात याद आई कि मेरे जन्मदिन में इन्होंने बहुत ही प्यारा सा स्पेशल सा एक गिफ्ट दिया था, और मुझे लगा कि ये क्यों। मैंने कॉल किया ना, उन्होंने बोला
मैंने एक्टर सोनी को नहीं दिया है और ना ही दोस्त, मुझे लगा मैंने अपने बहन को दिया है। तो आपको क्योंकि आपने बड़ी बहन जैसा मुझे प्रोटेक्ट तो किया, आपको नहीं पता ये मेरे लिए कितनी बड़ी बात है। और आपने जो मेरे लिए किया वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। देखो लाइफ में मेहनत करके तो सभी आगे जा रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो मेहनत नहीं कर रहा, पर हमारी मेहनत के टाइम पे हमारी उस स्टेज पे हमारा साथ कौन देता है ना, वही तो भगवान होता है। थैंक यू ये और उसमें से आप पहले थे। बट आप बहुत पॉजिटिव हो पता है, और बहुत इनोसेंट भी हो साथ ही साथ। थैंक यू। पर आप भी हो। आपने मतलब मैं सेट पे भूल ही नहीं सकती, मैं नवजोत के साथ गई थी, मैं घबराई हुई थी, थोड़ा परेशान हुई थी, और आपने कहा कूल काम मैं हूं ना, चलो दूसरे रूम में चलते हैं, चलो हम हमारे ये रूम में करते मेकअप हैं, चल रहा था। हमारे रूम में ये चल रहा है, कोई परेशान ना हो, मैं हूं ना। तो इट्स लाइक मेरे को दिल को टच कर गया यार। ये बस क्या लाइफ है? में ना यही प्यार और यही इज्जत कमाना आपको है। तो सब करते हैं। मैंने इस सेट पे गई थी, आपका नाम लिया ना, अरे वो ऐसी ही है मैम, वो ऐसी ही है, दादा से लेकर हर कोई। Thank you. मतलब मुझे नहीं लगता कि हाँ, किसी एक्चुअली ने हमारे भी- मन सुंदर के सेट पे मेकअप हेयर के साथ साथ हमारे जो स्पॉट दादा है ना, वो लोग भी बहुत प्यार और आप करते सबकी हैं। फेवरेट है वहाँ पे। अरे मधुश्री मैम है ही ऐसी। क्योंकि आप जब सामने वाले को ऐसे ट्रीट नहीं करोगे ना, अरे ये मेकअप हेयर है, ये अरे स्पॉट दादा है, क्योंकि हम सब ना जब कहीं काम कर रहे हैं तो किसी के लिए काम कर रहे हैं और हमें पेमेंट कोई ना कोई दे ही रहा है। मैंने तो किसी को रखा नहीं, अगर किसी को रखा भी हो तो मेरा यह हक नहीं है कि मैं उनके साथ कोई खराब बर्ताव करूं। राइट। तो देखिए, अगर आप इज्जत दोगे आपको लाइफ में इज्जत मिलेगा, और मैं वैसी बंदी हूँ ना, मुझे मेरा आप इज्जत देते हो, आपसे ज्यादा आपके सेट पे गई हूँ मैं। अच्छा, तो मैंने दादा से बोला रही यार कुछ, तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बोला मधुश्री मैम उनका तो काम है कि वो उस सेट पे घूम के आएंगी और हमसे पूछेंगी आप ठीक हो, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून। वो अगर कितना भी बिजी रहे एक बार हमें विजिट जरूर करती हैं और हमारा हाल चाल लेती हैं। तो ये थॉट्स हैं जो वहाँ पे सेट पे मैंने आपके लिए सुना। नहीं, मैं तो हर सेट And पे this फ्री is टाइम real. पे एक्टर छोड़ के मैं कई बार, ऐसा नहीं कि एक्टरों के साथ ही रहती हूँ, मेकअप हेयर के साथ भी बैठ के नहीं, मैंने मस्ती कर सुना ये लेती हूँ। चीज़। मैं ड्रेस रूम के पेटी में जाके बैठ के भी मस्ती कर हाँ, लेती हूँ। आप और सबका हाल चाल लेते हो सेट पे। होना चाहिए ना। देखो, आप अगर लाइफ में किसी को रिस्पेक्ट दोगे नहीं तो आप रिस्पेक्ट की उम्मीद कैसे करो। कहते हैं ना, इज्जत कमानी पड़ती है। और सबसे जो मम्मी बचपन में आपको भी शायद बोलूँगी कि बेटा, इंसान का व्यवहार है ना, वो इंसान को जूता खिलाता है, इंसान को पान खिलाता है। ये इंसान के ऊपर डिपेंड है कि उसको खाना क्या है लाइफ में। तो अगर आपका कहते हैं ना, बोलने से पहले सोचा करो। कई बार हम ये गलतियाँ कर चुके हैं, बोल के फिर सोच के मतलब नहीं है। हमेशा अच्छा ही सोचो ना, कर भला तो हो भला। एक्चुअली लोगों को लगेगा कि ये सब बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, पर मैं बताऊँ, मैं अपनी ज़िंदगी में ये करके ना मुझे उतना ही प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है। और जहाँ नहीं मिलता ना, वहाँ मैं धीरे धीरे हट जाती हूँ, क्योंकि जहाँ इज्जत नहीं है वहाँ रह के कोई मतलब नहीं है। पर आपकी इज्जत बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग क्योंकि करते हैं। बिहाइंड द सीन ना मैंने देखा है। देखिए अभी हम फ्रेंड बने हैं, पर पीछे तो मैं पहले से जान गई थी ना कि आपके बारे में थॉट्स का है, तो आपकी इज्जत तो है। Thank you, बहुत thank लोग you आपको so पसंद करते हैं पर्सनली। क्योंकि मैं जैसे मैंने कहा कि मैंने 13 साल की उम्र से डांस टीचर रही हूँ। तो मैंने ना, देखो, आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, पर शायद सभी एग्री करेंगे कि एक टीचर को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो बहुत बड़ी बात है। भले आप किसी चीज़ की टीचर हो, डांस या पेंटिंग का, या आप नॉर्मली पढ़ाई का टीचर हो, तो टीचर बात ही अलग हो जाती है। तो मैं, कला है वो। हाँ, और मैंने सुना है जब डांस हो या हो आप डिप्रेशन में नहीं जा सकते हो। नहीं, मैं तो टेंशन होता है तो मैं गाना गुनगुनाती हूँ, कैसे से मटक लेती हूँ। सिंगर भी हो गया? नहीं, बाथरूम सिंगर हूँ। बट मैं बता रही थी रिस्पेक्ट की, कि वो ना बचपन से मुझे रिस्पेक्ट ही इतना मिला है ना, तो मैं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो इज्जत कमानी आनी चाहिए, और आपने कमाया है। बस कोशिश है। नहीं कमाया तो है। हाँ, आपका सब हमारे जो कॉस्ट्यूम्स जाते हैं, आपको कौन से बहुत खूबसूरत लगे अभी तक, और आपको कॉस्ट्यूम्स और आपके कैरेक्टर को कैसे जस्टिफाई करता है? देखिए, इसमें भी बहुत मेहनत होती है लोगों की कि क्या कॉस्ट्यूम देना है, कैसा कॉस्ट्यूम देना है। 1.5 साल हो गया ये शो में, बहुत सारे अभी एक शिवरात्रि में ग्रीन कलर का एक साड़ी मिला था मुझे, और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने तो 2 डांस वीडियो बनाया उस पर। तो अगर अभी कोलैब भी मिल गया, आप जरूर जाके देखिएगा। और कई बार ना हम दूसरों का कपड़ा देख के भी बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे अगर जूही का कोई साड़ी बहुत अच्छा, एक उसको अभी कुछ दिन पहले येलो कलर का साड़ी मिला तो बहुत खूबसूरत लगी है। एक नैन्सी को अभी रेड कलर का जो करंट अभी चल रहा है, कसम से बहुत खूबसूरत लग रही है। तो हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देते रहते हैं। अबनी का कॉस्ट्यूम कई बार स्टाइलिस्ट में बहुत अच्छा जाता है, तो हम
ऐसा नहीं कि अपनी साड़ी, अगर किसी को एक्टर का भी कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे लग रहे हो यार, ऐसा करके। पर ये बताइए कॉस्ट्यूम का और आपके कैरेक्टर का क्या इम्पोर्टेंस होता है? देखिए ये सब तो अपने हाथ में है नहीं। कैरेक्टर का इम्पोर्टेंस ऐसा है कि बस जो भी आपको कपड़ा मिल रहा है, जैसा भी आपको हेयर स्टाइल मिला है, आप उसमें खुद को ढाल दो और ऐसा लगे कि ये आपके लिए ही बना है। अगर ये साड़ी आपको मिला है पहनने के लिए तो इसके पीछे हमारे क्रिएटिव लोगों की सोच है, लेकिन उस सोच को आप परफेक्ट लोगों के सामने लाओ, आप उसको अच्छे से कैरी करो, आप कंफर्टेबल हो जाओ उसके साथ, और जब आप कपड़े पहनो तो ये सोचो कि ये आपका ही है और उतने ही प्यार से उसको रखो और दिन भर संभालो, ऐसा मुझे लगता आपकी कोई ओल्ड मेमोरी है जहाँ आपने किसी से कहा कि मेरे को कपड़ा बोरो करना है और मुझे किसी स्पेशल ओकेजन पे पहनना है? एक है क्योंकि मैं बचपन से ही डांस करती हूँ और अपना एक डांस प्रोग्राम था और मुझे ना एक ग्रीन कलर की साड़ी चाहिए थी। जो बंगाली फैंस हैं उनको पता है, एक गाना है सिउली तलाई भोर बेलाई तो मेरी पड़ोस की जो आंटी है उनके पास एक बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर का साड़ी था, तो मैंने उनसे मांग के पहना था और मैं फर्स्ट आई थी बाय द वे। वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और मैं एक बात बताऊँ, मैं जब से आई हूँ ना आपके यहाँ पे जो कपड़ों के कलेक्शन, मेरी नज़रें तब से ना ऐसे ऐसे जा रही, खास तौर से इधर, क्योंकि आई लव साड़ी और इतने प्यारे प्यारे प्यारे, मुझे लगता है आगे कभी साड़ी का ऑप्शन हो ना तो मैं आप ही के पास आने वाली हूँ। आप हमारी हैं, जय आप ही का है, आपको यहाँ के अलावा कहीं जाना तो भी अगर नहीं मेरा है तो जो भी आप देख रहे हैं, प्लीज़ 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 अगर अच्छे कपड़े आपको चाहिए ना, एक बार आके इनके कलेक्शंस देखो आप, साड़ी, वन पीस, कुछ भी, इंडियन वेस्टर्न अच्छा, सब। आपको क्या लगता है रेंट क्यों करना चाहिए? देखिए सबसे बड़ी बात, हम एक्टरों की अगर बात करें, अगर मैं मेरी बात करूं, मैं बहुत कम कपड़े रिपीट करती हूं। अगर आप मुझे सोशल मीडिया में फॉलो करते हैं तो बहुत हम कपड़े ऐसे ना कॉस्टली खरीद लेते हैं जो दोबारा पहनना नहीं होता है। और उन दिनों में तो मुझे फैंसी मैसेज कर, मैम आपने ये वाला तो तब पहना था। तो कई बार क्या होता है कि मान लो एक अगर 10,000 का आप कपड़ा खरीद रहे हो, एक समझाने के लिए कह रही हूँ, हर कोई 10,000 का नहीं खरीदता, मैं भी खरीदूँ तो मम्मी 4 बातें सुनाएंगे अगर हमेशा खरीदूँ। तो अगर आप एक 10,000 का कपड़ा खरीद रहे हो और आप उसको 10 बार भी नहीं पहन रहे हो, क्या मतलब है? तो अगर आप एक 10,000 का कपड़ा, अगर आप कुछ कम अमाउंट में 3-4 हज़ार में अगर आप उसको रेंट में ले रहे हो और अगर आप अपने स्पेशल डे में बहुत सुंदर भी दिख रहे हो, आप फिर वो दे भी दे रहे हो, तो आपका पैसों की भी बचत है। और हर बार जो एक होता है ना कुछ नया पहनने का, कुछ अच्छा पहनने का, कुछ स्पेशल दिखने का, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। और जगह की प्रॉब्लम भी बहुत रहती है उस कपड़े को रखने की। बिल्कुल फ्लैट्स बिल्कुल, में मतलब आप पहन नहीं पा रहे हो वो भी है। और ऐसा नहीं हम रिपीट करते हैं, बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर महंगे कपड़े हैं ना तो हम किसी स्पेशल फंक्शन के लिए खरीदते हैं। अब हर फंक्शन में होता है ना कि कुछ नया पहने, बाकी कपड़े तो हम रिपीट कर लेते हैं कि चलो जो शूट पे जा रहे हैं वो कपड़े मगर पहन आजकल लिया। बहुत फास्ट फैशन है, फास्ट फैशन में कोई भी रिपीट नहीं करना चाहता है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है। मैं आपको और जहाँ बताऊं, हमें जितने बहुत भी दिखना बॉलीवुड होता है। सेलेब भी हैं ना, जितने हमारे मूवी सेलिब्रिटी भी हैं, वो सब कपड़े कहीं से रेंट पे ही ये लेते obvious की हैं। बात है, वो जो नाम नहीं पब्लिक लेना है है ना हमें। उनको नहीं पता कि ये रेंटल ही है एक्चुअली, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है। कितना आप खरीद के घर पे रखोगे, अलमीरा भर जाएगा। और कपड़े रिपीट नहीं करती का मतलब ये है कि जो डेली कपड़े हैं, जैसे ये शर्ट, ये मैं पहन के कहीं चली भी जाऊंगी, ये मैं पहन के सेट पे भी चली जाऊंगी, लेकिन किसी फंक्शन में नहीं जा पाऊंगी। और ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है, आपको पता है, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा मैं देख रही इन्वायरमेंट को जो इफेक्ट हुआ है वो कपड़ों की वजह के और कपड़ों के वेस्ट की वजह से ज़्यादा हो रहा है। मुझे लगता है रेंट लेने में कोई गलती नहीं है, पता नहीं लोग अपने सोच से ये- थोड़ा बाहर जाए तो ये उनके लिए बहुत एक इजी प्रोसेस है। कम खर्चे में बहुत अच्छा दिखना और हर बार बहुत अच्छा दिखना। और इन्वायरमेंट को भी बचाइए क्योंकि कपड़े की वजह से इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। इसलिए रेंट का, मुझे जो रेंट का थॉट आया ना, एक्चुअली वो मेन आया इन्वायरमेंट की वजह से। आप अगर सर्च करिए गूगल पे तो आपको पता चलेगा कि कपड़ों का वेस्टेज फास्ट फैशन ने इतना ख़राब कर दिया है जिसकी वजह से लोग कपड़े खरीदे जा रहे हैं और प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इन्वायरमेंट मैं आपको सही बात बताऊं, जैसे कि एक सिंपल सा अगर तरीके से समझाओ आपको, सिंपल तरीके से, कि जैसे मेरा जन्मदिन था, अब मैंने अपने लिए कुछ अलग कॉस्ट्यूम लिया था। अब वो बर्थडे वाला जो कॉस्ट्यूम है वो मैं आगे तो किसी फंक्शन में रिपीट करूँगी नहीं। और जो आपने बनाया, अब अगर उसको मैं बाय करने जाऊँ ना, एक्चुअली बहुत हेवी गाउन है तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, लेकिन मैंने बहुत ही कम बजट में उसको रेंट में लिया और मैं अपने स्पेशल डे में बहुत खूबसूरत भी लगी हूँ। थैंक यू सो तो मच। यही होता है, इजी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अभी ऑप्शन हो जाता है कि
रेंट में फिर हम दूसरी बार लाके फिर हम सुंदर दिख सकते हैं। राइट। ये है, तो मुझे लगता है कि लोगों को अपनी सोच से बाहर आके इसमें आगे बढ़ना चाहिए। चलिए मैं आपको आज स्टाइल करती हूँ, ठीक है? ओके। तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको आंसर्स देने होंगे, ओके? आपका फेवरेट क्या है, इंडो वेस्टर्न या साड़ी? साड़ी। साड़ी, ओके। ओके, नेट प्रेफर करोगे कि सिल्क? दोनों में कंफर्टेबल हूँ। ओके। हम साड़ी प्लेन रहे कि हैवी? साड़ी तो अपने आप में सुंदर है, कुछ प्लेन भी रहे। या हैवी? दोनों चलो मैं चलेगा। चूज कर लूंगी। क्लासिक स्टेटमेंट ज्वेलरी या बोल्ड स्टेटमेंट ज्वेलरी? डिपेंड साड़ी Okay. कैसी है मेरी। तो आपका फेवरेट कलर क्या है? ब्लैक? नहीं, और एक कलर है जो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है, वो है रेड। पर मैं चाहती हूँ दोनों कलर से हट के आप अपने पसंद का कुछ चूज करो, थोड़ा मैं भी अलग दिखूं। तो आपके ऊपर छोड़ा है। स्टाइल करना, ओके? बिल्कुल। I will not go for dark color, so I'm going to style with the style. It's बहुत try लाइट out. है, आपको लगता है मुझ पे अच्छा लगेगा? मुझे लगता है, प्लीज ट्राई। ओके, ट्राई करके देखते हैं। चलो। सो कैसा लगा आपको ये नया लुक? मुझे नहीं लग रहा है कुछ बताने की ज़रूरत है, बहुत ही अच्छा। और मैं सच बताऊं, मैं जैसे कि ब्लैक ज़्यादा देखते हो, मैंने आप देखा था। रेड देखते हो, तो ये लाइट कलर से मैं बहुत भागती हूँ। मुझे लगता है मैं मेंटेन नहीं कर सकती या कैरी नहीं कर सकती, पर ये इतना सुंदर है ना। मैं नेक्स्ट कभी भी साड़ी लेने आऊँगी ना तो पक्का लाइट कलर में जाऊँगी। रिचा ने मेरी सोच को बदल दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत साड़ी चूज करने के लिए, थैंक यू सो मच। ये आपने आपके ऊपर ज्यादा अच्छी लग रही है। तो कैसा लगा आपको ये नया लुक हमारा? बहुत अच्छा लगा, और जैसे कि मैंने कहा कि मैं चाह रही थी कि ब्लैक और रेड से बाहर कुछ, और इसीलिए मैं तारीफ़ करती हूँ रिचा की कि जो आपने चूज़ किया मेरे लिए साड़ी इतनी सुंदर, और मुझे नहीं पता था कि मैं Thank you. उसमें वाकई में इतनी अच्छी लगू। पहले पता होता तो मैं हेयर कट नहीं कराती। अरे बहुत ही अच्छा लगा। को हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा? मैं सच बताऊं, ये तो पॉडकास्ट नाम के लिए है। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी दोस्त से बैठ के बातें कर रही हूँ, क्योंकि अब तक मैं जो भी पॉडकास्ट में गई हूँ ना, लोग बस मेरा ऑन स्क्रीन जो है वही पूछते हैं, पर शायद पहला ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पे आपने मेरे रियल लाइफ से जुड़ी क्योंकि आप एक दोस्त के पॉडकास्ट में आए हो। बहुत सारी चीज़ें पूछी, तो कहते हैं ना कि ऐसे भी आप घर के हो, और ऐसा लगा ही नहीं कि कुछ पॉडकास्ट वाली बात है। ऐसा लगा कि हम बस नॉर्मली बातें कर रहे हैं। बस इस बार की बातों में फ़र्क इतना है कि हमारे साथ हमारे और भी प्यारे प्यारे लोग ये देखेंगे, और ऐसा तो हम बातें करते एक्चुअली हैं। आपको जब मैं पहली बार मिली ना, तो मैंने देखा लोग आपके रियल नहीं जानते, और मैंने बस आपके अराउंड बहुत रही, तो मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें तो लोगों को पता ही नहीं है। क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे इंडस्ट्री से है ना, अरे एक्टर है ना, बहुत myth है। तो वो पार्टी करती नहीं, होगी, myth। वो दारू ही पीती नहीं, होगी, नहीं। वो एक, पर मैं नहीं हूँ ऐसी। हाँ, मैंने वही तो मैंने कहा ये और मुझे ऐसा लोगों नहीं, को ऐसा बताना हमारे है। कई सारे एक्टर है जो ऐसे नहीं है। हाँ, राइट। ऐसे नहीं है, ये तो बहुत बड़ा मैथ है लोगों को myth है, लेकर। हाँ। एक्टर्स तो ऐसे ही होंगे यार, पर मैं आपके साथ रहती हूँ तो मुझे नहीं बाबा ऐसे नहीं, हमारे जैसे हैं ये। किसी के लिए हम ऐसा नहीं बोल सकते, बहुत सारे फील्ड में गलत भी है, सही भी है, लेकिन वो ये हर ना कि field लोग की अपनी story है। सुनी सुनाई बातों में जाते हैं। एक्टर है तो मतलब ऐसी ही होगी वाला बात है। तो अच्छी बात है कि कम से कम आपके इन सवालों से काफ़ी सारे लोगों को मेरे बारे में कुछ वो चीज़ें जानने को मिलेगी जो शायद उन्हें ना पता हो। और थैंक यू सो मच रिचा, इतना प्यार देने के लिए, इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए। और मुझे पता है कि बहुत पहले जब रिचा से बात हुई थी तो रिचा ने कहा था कि हम ना पॉडकास्ट स्टार्ट करेंगे, और मुझे ना आपके साथ बहुत सारे सवालों पे जवाब चाहिए, पर मैं आपको बताऊंगी नहीं। मैंने कहा था कि मैं इंतज़ार करूंगी उस दिन का, और आज बाकी में वो दिन है जहाँ पे रिचा बैठ के मुझसे सवाल कर रही है, और जितना भी आपने सवाल किया मैंने बहुत दिल से जवाब दिया है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत 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 अच्छा लगा। एंड गाइज़, मैं आप लोगों से भी ये कहूँगी, क्योंकि पॉडकास्ट तो है ही, साथ ही साथ रिचा मेरी दोस्त भी है, तो प्लीज़ आप जेम बुटीक में आइए। और ये मैं अपने तरफ से बोल रही हूँ क्योंकि इनका कलेक्शन वाकई में बहुत अच्छा है, और आप इसी बहाने अपना जो स्पेशल डे है ना उसको और खूबसूरत बनाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मधुश्री, फर्स्ट डे से मेरा सपोर्ट करने के लिए। हमेशा खड़ी रहती। फैशन चल रहा है इसका। और आप फैंस के लिए भी।
सो हम वाइंड अप करने वाले हैं, तो लास्ट आप अपने फैंस के लिए कुछ बोलिए। देखिए लास्ट मैं यही कहूँगी, जो ना कहूँ तो शायद अधूरा रह जाएगा कुछ, कि हम एक्टर जो भी हैं ना, मेरा ये मानना है कि हम जो कुछ भी हैं आप पब्लिक के वजह से हैं। अगर आप हमें देखें ना, आप हमें पसंद ना करें तो हमारी मेहनत किसी काम की नहीं है। तो आप हैं तो हम हैं, इसी तरह अपना प्यार देते रहे और हमेशा साथ रहे। बहुत सारा प्यार। थैंक यू। सो आप मिले मेरी बेस्ट फ्रेंड और आप सबकी फेवरेट मधुश्री से, और आपको ये पॉडकास्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही पर्सनली वाइब्स आए, और ये पॉडकास्ट करके ऐसा लगा कि मैं फिर से अपने बचपन की दोस्त, मैं पॉडकास्ट नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही हूँ। सो आई लव दिस पॉडकास्ट। सो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपके किसी फेवरेट एक्टर्स के साथ। सो देखते रहिए, वी आर द लुक not the cause. So please subscribe to our channel Gem Fashion Studio for more update. Recreate your style with Gem.